वो है ईएमएफ व पीडी। ईएमएफ व पीडी। ईएमएफ का मतलब हो गया, ये शॉर्ट में नाम है, ये इसका पूरा नाम हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल को शॉर्ट में अपन कह देंगे वी वा ब। ये तो हुआ इसका पूरा नाम। ये होता क्या है, इसके बारे में इस चैप्टर में, अभी इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे। और एक होता है अपना पीडी। पीडी को अपन कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर। सुना नाम पहले 10वीं में? तो एक होता है ईएमएफ, एक होता है पीडी। ईएमएफ क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, इसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। देखो, ईएमएफ की अगर परिभाषा लिखूं मैं शॉर्ट में, तो ये होगी किसी बैटरी या जनरेटर की आंतरिक वोल्टता क्या कहलाएगी, आपकी ईएमएफ कहलाएगी। या दूसरी परिभाषा ऐसा लिख सकते हैं, किसी बैटरी या जनरेटर की धारा वहन करने की धारा प्रवाह करने की आंतरिक क्षमता ईएमएफ कहते हैं अपन। मतलब ईएमएफ क्या हो गया, किसी बैटरी या जनरेटर की इंटरनल वोल्टेज जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी ईएमएफ हो जाएगी। और या उसकी क्षमता कह दो। ईएमएफ की इकाई क्या होती है, वोल्ट होती है। और इसको मापने के लिए ईएमएफ मीटर आता है। कौन सा मीटर आता है, ईएमएफ मीटर आता है। अब देखो, यहां हम बात कर रहे हैं, यहां दो डायग्राम लिया है। एक डायग्राम में आपकी बैटरी लगी हुई है, ये आपका एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, दो टर्मिनल है ए और बी। ये है, इसमें क्या है कि इसकी जो आंतरिक वोल्टता है इस बैटरी, नो लोड, मतलब अपन लोड नहीं डालेंगे, नो लोड जो वोल्टेज है आपकी इसके ऊपर, वो नो लोड वोल्टेज क्या हो जाएगी, वो आपकी ईएमएफ हो जाएगी, नो लोड वोल्टेज। और अगर लोड के साथ वोल्टेज चेक करेंगे अपन, तो वो हो जाएगी आपकी वोल्टेज, जिसे अपन कहते हैं ना वोल्टेज, वो पीडी हो जाएगी आपकी। तो अब समझा देता हूं जैसे दोबारा से, कि भाई आपका जब ईएमएफ की बात चल रही है, ईएमएफ आपका जनरेटर या बैटरी की इंटरनल वोल्टेज है, इसकी जो इकाई है वो वोल्ट है। और वोल्ट मीटर से अगर इसको मापते हैं तो ऐसा वोल्ट मीटर चाहिए जिसका प्रतिरोध, मतलब जिसमें वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम हो खुद में, ऐसा वोल्ट मीटर चाहिए इसके लिए। तो पीडी की बात करते हैं अपन। पीडी मतलब विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस।
पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? सिंपल सी डेफिनेशन याद कर लो आप कि लोड के समानांतर नापी गई वोल्टेज पीडी या विभवांतर कहलाती है। कोई भी लोड हो और उसके पैरेलल अगर कोई वोल्टेज अपन मेजर कर रहे हैं तो वो वोल्टेज ड्रॉप जो है वही क्या है? पीडी है। भाई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के दो विभव हैं, उनके बीच में जो अंतर पाया जा रहा है वोल्टेज का, वो आपका क्या हो गया? पीडी हो गया। और या सेकंड परिभाषा अगर मैं इसकी बात करूं तो वो हो जाएगा कि दो विभवों के बीच का अंतर, दो विभवों के बीच का अंतर जो है आपका विभवांतर कहलाता है। इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई वोल्ट होती है और इसको भी वोल्ट मीटर से मापते हैं। उसको ईएमएफ मीटर, वो एक प्रकार का स्पेशल टाइप का वोल्ट मीटर है। मैं नॉर्मल वोल्ट मीटर से अपन जो है ईएमएफ मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वो भी पीडी मापेगा, क्योंकि उसका खुद का रेजिस्टेंस है वोल्ट मीटर का। भाई एक वोल्ट मीटर है, उसका खुद का प्रतिरोध होता है, तो वो अगर वोल्टेज मापेगा किसी बैटरी की तो वो वोल्टेज लोड के समानांतर ही मापेगा, तो वो भी पीडी माप देगा। इसलिए ईएमएफ मीटर अलग आता है। और जो आपका वोल्ट मीटर है वो क्या मापेगा? विभवांतर मापेगा। यहां देखो एग्जांपल लिया मैंने एक, ये आपकी एक बैटरी है। इस बैटरी के दो इलेक्ट्रोड होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सबके होते हैं, और इसके ऊपर एक प्रतिरोध लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है जिसे हम लोड कहते हैं, और इस लोड के पैरेलल मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया। अब ये जो वोल्ट मीटर बता रहा है, ये यहाँ दो बिंदु हैं ए और बी, इन दो के बीच में, इन दो विभवों के बीच में जो अंतर बता रहा है ये वोल्ट मीटर, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? विभवांतर हो गया। अब देखो वापस से मैं बता देता हूं, ये देखो इधर देखो, यहाँ ये दो पॉइंट है आपके, दो विभव है, और यहां अगर मैं वोल्ट मीटर लगा देता हूं तो ये वोल्ट मीटर जो है आपका क्या बताएगा? वोल्टेज बताएगा, अपन जिसे वोल्टेज कहते हैं। और वोल्टेज क्या है? वो है पीडी, ठीक है ना? ये पीडी बताएगा आपका। और जो पीडी है उसका फॉर्मूला होता है, अगर फॉर्मूला द्वारा निकालें अपन तो I इंटू R हो जाएगा। पीडी को यहां V से प्रदर्शित करेंगे अपन। किससे प्रदर्शित करेंगे? V से। तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं, V बराबर I इंटू R। और ईएमएफ को किससे प्रदर्शित करता है? ईएमएफ को प्रदर्शित करेंगे अपन E से। किससे प्रदर्शित करेंगे? E से। तो E बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला? I इंटू R बाहर का प्लस इंटरनल R। बैटरी का जो इंटरनल R होता है ना खुद का, वो और बाहर का जो लोड है वो दोनों R जुड़ के अगर I से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपका ईएमएफ आ जाएगा, ठीक है? और पीडी में क्या फर्क है? पीडी में केवल बाहर के R को लिया गया है, ठीक है? बाहर के R को, अंदर का R नहीं लिया गया है। इसके अंदर जो बैटरी के अंदर खुद का रेजिस्टेंस भी तो होता है ना, वो नहीं लिया है। बाहर के R को मल्टीप्लाई कर दिया I से, तो ये आपका क्या हो गया? विभवांतर हो गया, पीडी हो गया, जिसको अपन V से प्रदर्शित करेंगे। तो अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? अंतर समझ लेते हैं, विभवांतर और इनमें अंतर समझ लेते हैं। इसको क्या बोला? विद्युत प्रेरक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल भी बोलते हैं इसको, विद्युत वाहक बल। ईएमएफ विद्युत ऊर्जा के स्रोत को संदर्भित करता है। ये क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा मौजूद है नहीं है उसको संदर्भित करता है। विभवांतर क्या करता है? विभवांतर को एक बंद परिपथ में मापा जाता है। एक सर्किट क्लोज होना चाहिए। जैसे मान लिया मैं एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ आपकी बैटरी है, दो इलेक्ट्रोड है, मैंने स्विच ऑफ कर रखा है, ठीक है, और यहाँ रेजिस्टेंस लगा रखा है, उसके पैरेलल मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया। तो ये वोल्ट मीटर कुछ बताएगा? कुछ भी नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि सर्किट क्लोज नहीं है, आपका सर्किट जुड़ा हुआ नहीं है, कंप्लीट नहीं है सर्किट। तो जो विभवांतर है, विभवांतर को एक बंद परिपथ में मापा जाता है। जब तक ये सर्किट क्लोज करूंगा तभी विभवांतर का मान आएगा। लेकिन ईएमएफ हमेशा है,
ठीक है ना। अगर मान लिया मैं कुछ भी लोड नहीं लगा रहा हूं तो क्या ईएमएफ नहीं है? ईएमएफ तो मौजूद है ना। तो ईएमएफ तो अंदर जो ऊर्जा इकट्ठी हो रखी है इस बैटरी के अंदर, उस ऊर्जा को संदर्भित करता है। और जो आपका पीडी है वो आपके जो है लोड के मतलब सर्किट जो क्लोज होगा उस पे जो वोल्टेज मापेगा उसको संदर्भित करता है। समझ में आ रही है? पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, ईएमएफ को एक खुले परिपथ में मापा जा सकता है। ये एक खुले परिपथ में सेल या बैटरी के दो इलेक्ट्रोड के बीच की क्षमता का अंतर है। वही बात होगी जो मैंने अभी बताई थी कि भाई अगर आपका बैटरी है, उस बैटरी के अंदर ईएमएफ तो है, ठीक है ना, उसको खुले परिपथ में भी मापा जा सकता है। जबकि विभवांतर के लिए सर्किट का क्लोज होना जरूरी है, बंद होना जरूरी है, तभी जाके उन दो बिंदुओं के बीच में अपन जो है विभवांतर माप पाएंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमेशा किसी चालक के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच संभावित अंतर से अधिक होता है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ईएमएफ का मान हमेशा पीडी से अधिक होगा। ईएमएफ का मान पीडी से हमेशा अधिक होगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। जबकि विभवांतर सदैव ईएमएफ से कम होता है, ठीक है। तीसरा, तार के माध्यम से एक बदलते चुंबकीय क्षेत्र को कुंडली में एक ईएमएफ प्रेरित करना चाहिए जो बदले में प्रवाह को प्रभावित करता है। मतलब जैसे मान लिया मैंने कोई तार लिया, इसको सप्लाई दी, तो यहां भी वोल्टेज पैदा हो गए। वो किस कारण हो गए? वो इस कॉइल के अंदर जो ईएमएफ जनरेट हुआ चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से, कोई जरूरी नहीं है कि करंट के माध्यम से ही हो, चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से भी जो ईएमएफ जनरेट हुआ आपका, तो वो ईएमएफ जनरेट होने की वजह से इधर हो गया। तो ये कह रहा तार के माध्यम से एक बदलते चुंबकीय क्षेत्र को कुंडली में एक ईएमएफ प्रेरित करना चाहिए जो बदले में प्रवाह को प्रभावित करता है। जबकि विभवांतर विद्युत धारा का प्रभाव है ओनली। ईएमएफ क्या है? विद्युत धारा प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों का प्रभाव है ना। और विभवांतर क्या है? केवल विद्युत धारा का प्रभाव है। विद्युत धारा प्रवाहित होगी तभी वोल्ट मीटर बताएगा, नहीं तो नहीं बताएगा। क्योंकि पीडी के जो फॉर्मूला अपन ने अभी पढ़ा है I इंटू आर, यानी उसके अंदर आर भी होना अनिवार्य है, आई होना जरूरी है। मेन चीज आई का प्रभाव है ये, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव नहीं है, जबकि ईएमएफ में मैग्नेटिक फील्ड दोनों काउंट होते हैं। इसलिए ईएमएफ मीटर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड भी मापता है, उसके चारों ओर कितना मैग्नेटिक फील्ड उसके हिसाब से बताएगा वो कि ईएमएफ का मान क्या है। अगला है, विद्युत प्रेरक बल हमेशा किसी चालक के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर से अधिक होता है। वो तो वही बात हो गई आपकी कि जो ईएमएफ है वो हमेशा किसी चालक के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर से अधिक होता है, ठीक है ना। वो तो है ही, ये क्लियर है, क्योंकि विभवांतर भी उसी का ही रूप है। वहां भाई अगर ईएमएफ नहीं होता तो विभवांतर कहां से आता? विद्युत प्रेरक बल जो है ईएमएफ की तुलना में संभावित अंतर हमेशा कम होता है, यानी इसका कम होता है। एक ही बात को इसने दो बार कह दी है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से ईएमएफ और पीडी में अंतर होता है।